चलिए क्लास 9th मैथ भारती भवन प्रश्नमाला 2 के क्वेश्चन नंबर 4 तक हम बता दिए। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा बहुपद मानक रूप में है। मानक रूप किसे कहते हैं? बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाया जाता है, इसी को क्या कहते हैं? बहुपद का मानक रूप। क्वेश्चन नंबर 5 का ए क्या कह रहा है? x पर पावर प्लस x पर पावर माइनस 3x प्लस 2√4। अब इसका मानक रूप लिखेंगे है ना। मानक रूप किसको कहेंगे? क्या बोले? बहुपद को आरोही या अवरोही क्रम में सजाना है। आरोही क्रम किसको कहते हैं? बढ़ते क्रम को आरोही क्रम और घटते क्रम को अवरोही क्रम कहेंगे। तो इसको बढ़ते क्रम में सजा देते हैं। तो बढ़ते क्रम में सबसे पहले छोटका, तो देखते हैं कि इसमें बिना x वाला है तो सब में x है, बिना x वाला नहीं है। तो अब आते हैं x पर पावर 1 वाला, तो x पर पावर 1 वाला तो माइनस √3x माइनस दीजिएगा आगे। उसके बाद x पर पावर 1 होगी। अब x पर पावर 2 देखते हैं या 3 रहे, x पर पावर 2 है, एक आगे प्लस है x स्क्वायर। उसके बाद x पर पावर 4, उसके बाद x पर पावर 5। यही क्या है? बहुपद का मानक रूप है। सॉरी बहुपद का मानक रूप में हम लाए, मगर क्वेश्चन नहीं कर रहा था। क्वेश्चन कर रहा था निम्नलिखित में कौन सा बहुपद का मानक रूप में है? कौन है? लिखना नहीं, बहुपद का मानक रूप बनाना नहीं। ये बहुपद का मानक रूप है। मानक रूप किसको कहेंगे? जब बहुपद आरोही या अवरोही क्रम, बढ़ते या घटते क्रम में लिखा हुआ रहेगा तो कहेंगे मानक रूप में है। तो बढ़ते या घटते क्रम है, 10 x पर पावर 4 आ गया, 5 आ गया, x पर पावर 2 आया, 5 पर के 2 आया, सही है। अब 2 पर के 1 आया, सही है, मगर अभी x पर पावर 4 कर दिया है। घटते क्रम में है नहीं है। बहुपद का मानक रूप नहीं है। बहुपद का मानक रूप नहीं है। नंबर बी में क्या करा? y पर पावर 2 माइनस 2 y पर पावर 4 प्लस 3y माइनस y पर पावर 3 प्लस 4। फिर इसको देखेंगे बढ़ते या घटते क्रम में, दोनों विधि देखना है। 4 y पर पावर 2 y पर पावर 4, 2 से 4 ही बढ़ रहा है, सही है। और 4 से फिर क्या आ गया? 1 घट गया। बढ़ने के बाद बढ़ते रहना चाहिए। तो ये बहुपद का मानक रूप है? नहीं है। उसके बाद 3/7 x पर पावर 2, उसके बाद प्लस 12/5 x माइनस 7। सिर्फ x बलक देखना है, अंक के नहीं देखना है। यहाँ x पर पावर 1, यहाँ नहीं कुछ है तो 2 से 1 आया है, 1 से पूछना है कि घटते क्रम है ना। बहुपद का मानक रूप है। बहुपद का मानक रूप है। उसके बाद की कह रहा है? 3x पर पावर 2 माइनस 4x पर पावर 3 प्लस 5 माइनस 7 है ना। देखिए इधर देखो, x पर पावर 2 x पर पावर 3, यहाँ तो यहाँ बढ़ गया, मगर यहाँ की हो गया? घट गया। तो बढ़ेगा घटेगा तो मानक रूप होगा। मानक रूप किसको कहेंगे? या तो बढ़ते रहे या तो घटते रहे। बहुपद का मानक रूप नहीं है। आंसर आपका सी, इस क्वेश्चन का सी उत्तर होगा, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? निम्नलिखित बहुपद मानक रूप में नहीं दिए गए हैं, उन्हें चर के घातों को अवरोही क्रम में कहा दिया है ना। क्या कहा है? अवरोही क्रम में कहा दिया। तो अवरोही क्रम किसको कहेंगे? घटते क्रम किसको कहेंगे? सबसे पहले बड़का, ओकर बाद बड़का, ओकर बाद बड़का, ओकर बाद बड़का, सबसे छोटका लास्ट है ना। सबसे बड़का पहले, और जो छोटा रहेगा उसको, उससे जो छोटा रहेगा उसको, उसको जो छोटा रहेगा उसको, ही होगा अवरोही क्रम, है ना। तो 6 के 1 में क्या लिखा हुआ? z पर पावर
जेड पर पावर 5, जेड पर पावर 5 माइनस प्लस 7z प्लस 7 जेड स्क्वायर प्लस 6z जेड स्क्वायर प्लस 6 जेड क्यू है ना। अवरोही क्रम, अवरोही क्रम में कहा है अभी अवरोही क्रम। अवरोही क्रम किसको कहेंगे? घटते हुए क्रम। घटते किसको कहेंगे? 100 99 98 97 घटते क्रम में तो 100 सबसे पहले बोले और 1 सबसे लास्ट में बोलेंगे। तो बड़का सबसे पहले तो एकदम सबसे बड़का कौन है? जेड पर पावर ओकर बाद बड़का 6 जेड क्यू ओकर बाद बड़का अंक नहीं देख रहा 7 जेड। ऐसे अंकवा देखोगे कहोगे छोटी साथे तो ही छोटा है ना। जो चर रहेगा चर पर पावर देखना है ना और बाद -5 बी नंबर में दिखाइए 3/2 यू क्यू है -1 5 यू पर पावर 4 प्लस 3u प्लस 3u माइनस रूट 2u स्क्वायर है ना। अब रोही क्रम है ना, अब रोही क्रम। चलिए अब रोही क्रम की कहेंगे घटते क्रम को सबसे पहले क्रम बड़का सबसे बड़का कौन है? 5 यू पर पावर और बाद बड़का कोई अंक के आगे प्लस 3/2 यू पर पावर 3 और बाद स्क्वायर माइनस रूट 2 यू स्क्वायर और बाद यू वाला है ना 34 का 3 यू और बाद -1। चलिए सी नंबर दिखाइए। सी नंबर दिखाओ। रूट 3 टी रूट 3 हाँ -7/2 हाँ टी क्यू टी क्यू है कि टी पर पावर 4 क्यू है और बाद -8t² प्लस 5। अब रोही क्रम ध्यान दीजिएगा सबसे बड़का -7/2 टी पर पावर 3 और बाद -8t स्क्वायर और बाद प्लस रूट 3 टी और बाद प्लस 5 u पर पावर q 3 नंबर। हाँ बोलो u पर पावर q u पर पावर q माइनस u प्लस u स्क्वायर माइनस जलवात कर रहा है। सबसे बेसी पावर यू क्यू और बाद यू स्क्वायर और बाद माइनस यू और बाद समझ गया? समझ रहे हैं सब? इसमें तो उतारे को जरूरत नहीं है और वही समझिए रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या करा? निम्नलिखित बहुपद के घात लिखिए। घात सिर्फ लिखना है ना। 7 के 8 क्या है? माइनस प्लस घात लिखना है सिर्फ। घात कौन लिखाता है? जो सबसे बड़ा रहे। सबसे x पर पावर 5 x पर पावर 4 में की लिखाएगा 5। यही घात हो गया है ना। नंबर 2 क्या लिखा हुआ है? माइनस बाई स्क्वायर घात हो गया 2। घात क्या हो गया 2। 3 नंबर 2 माइनस y स्क्वायर बाई स्क्वायर माइनस y क्यूब। अब बोलो
हाँ सर। 5 तो लिखाता का है। हाँ 3 नंबर में बताओ। y स्क्वायर माइनस y क्यूब हाँ माइनस 2y पर पावर 8 पावर प्लस है ना, घात की हो जाएगा 8। 4 नंबर 4 नंबर में खरीदू घात की हो जाएगा, घात की हो जाएगा x है नहीं तो x पर पावर 0, x पर पावर 0 के वैल्यू 1। कोई भी अंक पर पावर कोई भी अंक पर पावर अगर 0 है उसका वैल्यू 1 होता है। 1 गुना 2 करेंगे ये 5 नंबर 3x प्लस 3x प्लस घात की हो जाएगा x पर पावर कुछ है नहीं तो 1 तो हरावे करेगा। हो गया ना 5 को और है 3 स्क्वायर हां 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर अच्छा ब्रैकेट है 3 माइनस 6 हल कर लीजिए इसको, गुणा कीजिए। एकराम अंक है, एकराम अंक है 3 के 3 नो t पर पावर 2 t पर पावर 1 t पर पावर माइनस 2 6 गुना t स्क्वायर तो छोटी स्क्वायर छोटी घात की हो जाएगा 3 घात की हो जाएगा 3। कोई दिक्कत मिटाते हैं खाली घात तो लिखना था। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 रिक्त स्थान को क्या कर रहा है, बहुपद x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का घात। तो की बोले जो सबसे बेसी पावर रहेगा वही घात लिखना है, तो दोनों पर पावर 2 ही है तो घात की हो जाएगा, घात की हो जाएगा 2 नंबर बहुपद 3 का घात ला गया रे कहने देगा निनाल है निनाल x पर पावर 2 इंटू x पर पावर 3 प्लस 2। इसको हल कीजिए x पर पावर 2 x पर पावर 3 x पर पावर 5 प्लस 2x स्क्वायर घात लिखल कर रहा है 5। सी नंबर बहुपद क्या हुआ क्या बात कर रहा है इधर समझ में नहीं समझ में तो आता होगा नहीं। तुम लोग ने बदलता है रंग बदल गया रे, बदल रहा है रंग वही बोल रहा है ने तुम लोग ने रंग बदलता है, हमारा मार्करवा से ज्यादा तुम लोग रंग बदलता है। चोटा कहेगा रंग बदले में तुम लोग तो गिर के फेल कर देगा। जो रंग बदल रहे मार्करवा ही है वो है समझ में नहीं आता है। क्या कहा बहुपद 3 का घात है ने एकरा में x है नहीं है तो x पर पावर की हो है घात की हो गेले x पर पावर 0 होगा वैल्यू 1 होगा 1 गुना 3 करेंगे तो 3 होगा इसलिए घात की हो जाएगा शून्य बहुपद का घात। शून्य बहुपद का घात की होता है शून्य बहुपद का घात किसे कहते हैं, वैसा बहुपद जिसमें अधिकतम घातों की संख्या शून्य होती है, अधिकतम घातों की संख्या शून्य होती है। क्वेश्चन नंबर ई बहुपद इतना कहें तो ये लिखा बहुपद 3 माइनस 5t छोटी स्क्वायर माइनस घात घात की होगा घात की होगा ई पर के शून्योत्तर में शून्योत्तर अचर बहुपद का बहुपद शून्योत्तर अचर बहुपद का घात। अचर बहुपद का घात में की होगा
जीरो की होगा देखो उत्तर है ना, ताकि अचर बहुपद का घात जैसे 5 क्या है, 5 क्या है अचर पद है ना। अब इसका घात हम आप योग कर देते हैं x पर पावर 0, x पर पावर 0, घात शून्योत्तर का है ना, शून्योत्तर घात कितनी है 0। अब इसको हल करते हैं तो हम जानते हैं कोई अंक पर पावर 0 को अगर वैल्यू 5 गुना 1 करेंगे 5, समझ रहा है ना, कोई दिक्कत मिटा दे। क्वेश्चन नंबर 9 नहीं करो। निम्नलिखित में एक पदी द्विपदी और त्रिपदी, एक घाती द्विघाती त्रिघाती नहीं बोला, एक पदी द्विपदी त्रिपदी बहुपद का पहचाने। 9 के एक क्या लिखा हुआ है 9, ये को पद है एक पद है ना 7x बस ऐसी है, ये भी को पद है। क्वेश्चन नंबर को पद है दुपद नहीं है, दोनों बीच में प्लस है ना, दुई बना है कौन सी 3 प्लस 2x को पद ही है। क्वेश्चन नंबर 5 बाई माइनस 9 है को पद ही है, एक पद दो पर समझ रहे हो सब जी कि मगन हो अपने में। 7x स्क्वायर प्लस कौन सी 7x स्क्वायर प्लस 5x 7x स्क्वायर प्लस 5x स्क्वायर 5 को पद ही है छतवाय रे लो ने को पद ही है द्विपदी छतवाय राग लो ने छतवाय राग लो, सेम दोनों है ना, x पर पावर 2 x पर पावर 2 ऐसे रह सकता है नहीं रहेगा, तो की हो जाएगा ये दोनों सेम नहीं है, x स्क्वायर दोनों सेम नहीं है, ये 5 वही 7 हो तो 7 5 12x x स्क्वायर इको पदी है। बोलो तू पदी आ गए ना पदी हो गए ने आए। क्वेश्चन नंबर 10 करा रैखिक, रैखिक किसको कहेंगे, एक घातीय को रैखिक, एक घातीय को रैखिक बताए ना जी, नोट में लिखाए थे, बहुपद की परिभाषा याद किया है, आधे नहीं किया तो समझ में किया आएगा। निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद को पहचाने। क्वेश्चन नंबर 10 के एक क्या लिखा हुआ है x स्क्वायर प्लस x कौन को घाती है, सबसे बेसी पावर कितना है तो की होगा द्विघाती, क्या है द्विघाती। नंबर 2 7x की हो गया, x पर पावर कितना है आए की हो गया त्रिघाती, कौन सी है x माइनस 1 माइनस x पर पावर कितना है 1 की को है रैखिक की को है रैखिक। क्वेश्चन नंबर 4 बोलो x क्यूब 4x प्लस 1 x पर पावर कितना है की हो गया की हो गया त्रिघाती। क्वेश्चन नंबर 5 प्लस y स्क्वायर प्लस 4 y पर पावर कितना है की हो गया द्विघाती। रूट 5 माइनस t स्क्वायर रूट 5 माइनस टी स्क्वायर प्लस 1 बटा रे यहाँ टी पर पावर 1 यहाँ टी पर पावर 2 तो
जे बेसी लोग है लिखा है की हो गए दुई घाती कोई दिक्कत 10 तक खत्म। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है पूरा आए झाड़ के आ रहा है झाड़ के समझ में आ रहा है जी। क्वेश्चन नंबर 11 निम्नलिखित प्रकार के बहुपदों का एक एक उदाहरण दे। 25 घात का एक पदी बहुपद है ना अपना मन एक आंसर अपने मिलेगा क्योंकि हम कुछ भी लिखेंगे आप कुछ लिखिएगा कुछ लिखेगा फलनामा कुछ लिखेगा चिल्लामा कुछ लिखेगा देवानमा कुछ लिखेगा समझ रहे हैं क्या कह रहा है 11 के एक में एक पदी है ना 25 घात की कह रहा है 25 घात का 25 घात का एक पदी बहुपद एक बहुपद है ना। अब एक पदी बहुपद के कुछ भी लिखिए आप है ना खाली याद रखिएगा कि घात होना चाहिए कितना 25। एक पदी बहुपद के जो हम परिभाषा में जो उदाहरण लिखे होंगे ने वह वो लिख देना जैसे 4x को पद है एक पद नहीं है जी। अब एकरा पर घात कितना दे देना 25। अब केकरो मन होई कि खाली हम x लिखबै सर तो x भी लिखो वो एक के पद है खाली घात कितना दे देना है। केकरो मन होते कि ना हम 100x लिखबै सर तो लिख सको खाली घात कितना दे देना है 25। केकरो मन होता कि काहे उतना वाला लिखबै सर 2x लिखो ने तो 2x लिख सको एक पद है कि नहीं खाली घात देना है 25। तो कुछ भी लिखिए आंसर वही होना चाहिए। ध्यान खाली ये देना है कि एक पद लिखना है खाली ध्यान ये देना है एक पद लिखना है। नंबर 2 में 15 घात के द्विपदी बहुपद है ना 15 घात के द्विपदी है ना बहुपद। ध्यान दीजिएगा कि 15 घात होना चाहिए पद होना चाहिए को दू वाला लिख दी x प्लस 5 दे दी x प्लस खाली घात कितना देना है 15। केकरो मन होते कि 2x प्लस 5 तो 2x प्लस 5 दिए खाली घात दिए 15। अब केकरो मन होते कि x माइनस 26 तो x पर पावर 15 माइनस 26 यह उत्तर खाली नहीं होगा। कुछ भी आप लिख सकिएगा खाली ये ध्यान देना है कि पद होना चाहिए पद होना चाहिए दूगो हाँ पद होना चाहिए दूगो। फिर की कह रहा है 8 घात का त्रिपदी बहुपद है ना 3 पद होना चाहिए जिसका घात होना चाहिए सबसे बेसी 8 तो 3 पद वाला देना है तो 2x पर पावर 8 कर दीजिए 8 से कम कुछ भी लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। अब केकरो मन हो जाएगा कि खाली x पर पावर 5 लिख देंगे तो लिख सकते हैं। अब केकरो मन हो जाएगा तो माइनस 6 लिखेंगे तो 6 लिख दीजिएगा कोई दिक्कत। खाली 3 पद होना चाहिए की होना चाहिए और ओकरा में सबसे बेसी पावर कितना होना चाहिए 8 कितना होना चाहिए 8। 3 पद लिख देना 3 पदी वाला। अब कुछ भी पावर है खाली बेसी एक खाली लिख देना है बेसी पावर 8 से बेसी नहीं लिखना है ना 8 से बेसी नहीं। कौन सी शून्य घात का एक पदी बहुपद है ना शून्य घात का है ना। शून्य घात का मतलब घात होना चाहिए शून्य तो x पर पावर 0 दे दीजिए या किसी का मन हो जाएगा y पर पावर 0 या किसी का मन हो जाएगा 16x पर पावर 0 खाली घात होना चाहिए एक की बोलो है निनाली की समझ में नहीं आओ सबके 1 2 3 4 5 नंबर में की कह रहा द्विघात का त्रिपदी बहुपद द्विघात का त्रिपदी बहुपद घात होना चाहिए 2 अब पद होना चाहिए 3 तो लिख दीजिए x पर पावर 2 घात दे दीजिए ने। अब एक कम में पावर देना है 6x माइनस 6 या प्लस 6 जे मन 6 नंबर 4 घात का द्विपदी बहुपद ना
4 घात का द्विपदी बहुपद, द्वितीय पद होना चाहिए। 4x प्लस खाली x प्लस 6 का द्विपद है ना, घात कितना देना है 4। किसी का मान हो जाएगा y पर पावर 4 माइनस 6y भी लिख सकता है। किसी का मान हो जाएगा कि 9x पर पावर 4 प्लस 6 तो भी लिख सकता है। खाली याद रखिएगा पद 2 होना चाहिए और घात 4 होना चाहिए। कोई दिक्कत? यहाँ तक समाप्त हो गया, समझ गए ना? आगे देखिए क्वेश्चन नंबर कहाँ तक बताए थे? 11। क्वेश्चन नंबर 12 के एक क्या कह रहा? यदि px बराबर x स्क्वायर माइनस प्लस 1 तो p0 है रे, याद करें रे, देखो नहीं सही याद कर। चूंकि px बराबर, हरदम आप क्वेश्चन नहीं लिखेंगे, ये बात लिख रहे हैं। px बराबर x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 मान कितना निकाले p0 कितना मान निकाले p0 कितना मान निकाले तो 0 के कर सामने जेजा x हो जा एजा x तो की हो गले एजा x की हो गले प्लस अब 0 पर पावर 0 के पावर 2 की हो गले कोई अंक में 0 से गुना करने पर उसका वैल्यू प्लस 1 में 0 के जोड़े या घटाए पर फर्क पड़ेगा। नंबर बी, चूंकि qx बराबर x क्यू माइनस 3x स्क्वायर 3x प्लस माइनस 1 तो प्लस लिखा हुआ है। की बोला तेरे प्लस बोला था प्रवेश, तब माइनस 1 प्लस 1 बोलो। इसलिए ध्यान दीजिएगा qx की जगह पर की रखेंगे, हम नहीं रखेंगे, प्रश्न में रखे हुआ है कि एक मान निकाल कर रहा है ना, तो ये 1 के कर जगह पर है, लेकिन यहाँ x यहाँ 1 तो जेजा x ओजा 1 एजा x है तो एजा x है तो एजा x है तो 1 पर कितनो पावर दे दो कर वैल्यू 1 की होता है। 1 पर पावर जितना भी दे दो कर वैल्यू 1 गुना 3 करेंगे, 1 गुना 3 करेंगे माइनस में 3 है, प्लस में 3 की हो गया, प्लस में 1 माइनस में 1 की हो गया। आंसर 0। कोई दिक्कत नहीं सर। 12 के सी की कहा दिया, चूंकि px बराबर माइनस 4x है ना, प्लस 4 एवं आर जेड के मान दे रहे हैं, मगर पहले px के मान दिया है तो p0 निकाल लो, इसलिए p0 दिया। लास्ट में देखो p0 और r0 के मान करें निकाले, p0 निकाल रहे हैं तो 0 के कर जगह पर x के जगह पर जगह x हो जा 4 गुना 0 करेंगे बराबर 4, इसलिए p0 के मान क्या गया, अब r के मान दे ले r z की दे ले 7 z क्यूब माइनस
3 जेड स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस 5 जेड प्लस 5 जेड प्लस 4 प्लस की निकालने कारण आर 0 आर जेजा जेजा आर जेजा जेजा जेड हो जा 7 एजा जेड है तो 0 एजा जेड है तो 0 एजा जेड है तो अब 0 पर पावर 3 वैल्यू 0 0 गुना 7 करेंगे 0 पर पावर 2 होकर वैल्यू अरे 0 पर कितना पावर आते होकर वैल्यू की होते 0 0 गुना 3 करेंगे 5 गुना 0 करेंगे प्लस 0 होगा अब की बच गया तो r 0 वैल्यू की हुई r की आ गया r z 0 की वैल्यू की है सॉरी p 0 वैल्यू 4 r 0 वैल्यू 4 की का रहा था कि p 0 और r 0 में संबंध बताया था कौन सी संबंध है ये अतः p 0 बराबर r 0 दोनों के मान आ रहे 0 है सॉरी दोनों के मान 4 है ले बउआ p 0 का मान कितना है ले 4 r 0 का मान कितना है ले तो दोनों के बीच दोनों के मान कितना है ले तो दोनों में किस संबंध है ले कि दोनों के मान बराबर है इसलिए p 0 बराबर r 0 p 0 बराबर r 0 कोई दिक्कत 12 तक क्या है समाप्त हो गया है ना 13 14 15 16 17 19 20 तक जो भी है हम सब सेम है सबके मान खाली रख देना है देखो 13 नंबर की कर रहे x बराबर 1 x बराबर मतलब x के मान की है 1 अब px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 का मान निकाले तो जेजा जेजा x हो जाएगा की रखबे 1 की रखबे 1 समझ रहे हैं हां नहीं समझ रहा नहीं समझ रहा तो समझा देखो अरे छाटने है ये 13 के 1 x बराबर 1 पर px बराबर 5x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 7 ध्यान दीजिए इधर यहाँ की लिखा हुआ है मतलब सोचिए का कोई नाटक करता है वो अखिया मूल्य वगैरह अगुआ में ऐसे चिढ़ा ले पता चले की करे गजब लड़की है दोनों लवली की है बोलते हैं हम पगली लवली के नाम उसका रख दिया है समझ रहे क्या नाम रखा मामू की ममानी नाम क्या रखा आपका जी पता नहीं है उसको मामू या ममानी रखा होगा ऐसे तो हमको लगता है ममानी ही रखा होगा नाम देखो इधर महाराज यहाँ px यहाँ की लिखा हुआ है p लिख दिया यहाँ की लिखा हुआ है x के मान की लिखा है तो x के जगह पर की रखेंगे जेजा जेजा x हो जाएगा की रखेंगे 1 के स्क्वायर 1 गुना 5 करेंगे 3 गुना 1 करेंगे प्लस 11 के प्लस 11 के माइनस 11 के प्लस 7 और 5 माइनस बराबर सही की घटाइए ना समझ रहा है ना इसी प्रकार सब मान रखिएगा जितना भी मान है इसको उतार लीजिए